11 जनवरी 1966 ताशकेंत, सोवियत यूनियन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की अचानक डेथ हो गई। सिर्फ कुछ ही घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान के साथ ताशकेंत डिक्लेरेशन साइन किया था। और फिर एक ऐसा सवाल शुरू हुआ जो आज तक कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ। क्या शास्त्री जी की डेथ नेचुरल थी या क्या इसके पीछे कुछ और था? लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए हमें उस रात तक वापस जाना होगा। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई थी। वार के बाद सोवियत यूनियन की मीडिएशन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान ताशकेंत गए। 10 जनवरी 1966 को दोनों लीडर्स ने ताशकेंत डिक्लेरेशन साइन की। एग्रीमेंट के बाद शास्त्री जी ने अपने क्लोज पीपल से बात की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात के करीब 1:25 शास्त्री जी को कॉफिंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर के पहुंचने तक उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। और 11 जनवरी 1966 को ताशकेंत में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई। इस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने वाली बात यह थी कि शास्त्री जी को पहले भी हार्ट अटैक्स हो चुके थे, लेकिन यही से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल था पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। अवेलेबल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन में उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और इंडिया में भी पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं, इस पर डेकेड्स तक क्वेश्चन उठते रहे। फैमिली मेंबर्स और कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि प्रॉपर पोस्टमार्टम होता तो शायद र्यूमर्स का आंसर मिल सकता था। दूसरी तरफ शास्त्री जी के बायोग्राफर सीपी श्रीवास्तव ने लिखा कि उनकी डेथ के वक्त मौजूद डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक को कॉज माना और उनके पहले के कार्डियक हिस्ट्री के कारण उस वक्त पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं समझी गई। यानी एक तरफ ऑफिशियल मेडिकल एक्सप्लेनेशन थी और दूसरी तरफ एक ऐसा अनआंसर्ड क्वेश्चन था जो आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जिंदा रखता है। शास्त्री जी की डेथ के बाद कुछ लोगों ने पॉइजनिंग की थ्योरी भी दी। कुछ अकाउंट्स में उनके बॉडी के कलर को लेकर क्लेम्स किए गए, लेकिन उनके बायोग्राफर के अकॉर्डिंग बॉडी का ब्लूइश अपीयरेंस एम्बेलमिंग प्रोसेस के बाद आया था। यानी ये पॉइंट अपने आप में पॉइजनिंग का प्रूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसलिए लोगों की डाउट्स कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई। और जब किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डेथ फॉरेन कंट्री में अचानक हो तो स्पेकुलेशन और र्यूमर्स का बढ़ना ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। इस केस का एक और मिस्टीरियस एस्पेक्ट सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी से रिलेटेड रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शास्त्री जी के ताशकेंत रेजिडेंस के एक बटलर को उनकी डेथ के बाद इंटेरोगेट किया गया था। कुछ लोगों ने इसे सस्पिशियस माना, लेकिन इस इंसिडेंट के कंप्लीट डिटेल्स पब्लिक नहीं है और ये भी प्रूव नहीं करता कि शास्त्री जी की डेथ अननेचुरल थी। यही प्रॉब्लम है, इस केस में क्वेश्चन बहुत है लेकिन डेफिनेटिव एविडेंस बहुत लिमिटेड है। ईयर्स लेटर शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। आरटीआई रिक्वेस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई। पीएमओ ने एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के एक्सिस्टेंस को एक्नॉलेज किया, लेकिन उससे पब्लिक करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट का पोजीशन था कि डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज करने से सर्टेन कॉन्फिडेंशियल इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं। इस सेक्रेसी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और फ्यूल दिया। लोगों का सिंपल सवाल था, अगर डेथ नेचुरल थी तो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक क्यों नहीं किए जाते? लेकिन दूसरी तरफ किसी डॉक्यूमेंट का क्लासिफाई होना अपने आप में मर्डर या पॉइजनिंग का प्रूफ नहीं होता और इसी डिफरेंस को समझना जरूरी है। तो क्या लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई? अवेलेबल हिस्ट्री अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हार्ट अटैक ही है। उनकी प्रीवियस कार्डियक हिस्ट्री भी डॉक्यूमेंटेड थी, लेकिन पोस्टमार्टम ना होने और कुछ रिकॉर्ड्स का सीक्रेट रहने की वजह से डाउट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डेकेड्स तक चलती रही है। आज भी कोई पब्लिक अवेलेबल कंक्लूसिव एविडेंस ये प्रूव नहीं करता कि उनकी मर्डर हुई थी, लेकिन ये भी सच है कि उनकी डेथ के सर्कमस्टेंस ने लोगों के मन में क्वेश्चंस जरूर छोड़े।
लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा लीडर जिन्होंने सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और करेज के लिए रेस्पेक्ट अर्न की। 1965 की वॉर के दौरान उन्होंने कंट्री को लीड किया और उनका स्लोगन जय जवान जय किसान आज भी इंडिया में याद किया जाता है। लेकिन 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में उनकी सडन डेथ ने एक मिस्ट्री छोड़ दी। क्या वो हार्ट अटैक था? ऑफिशियल आंसर यस। क्या फॉल प्ले का कंक्लूसिव प्रूफ मिला? नो। लेकिन क्या हर क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर पब्लिक है? ये वही पॉइंट है जहां कंट्रोवर्सी आज भी जिंदा है। और शायद इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ इंडिया की सबसे डिस्कस पॉलिटिकल मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या शास्त्री जी की डेथ नेचुरल हार्ट अटैक थी या क्या इन्वेस्टिगेशन को और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था? अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको रियल इंडियन मिस्ट्रीज और हिस्ट्री बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।